आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सुपर टेट को लेकर के कई सारे इस समय जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं और साथ ही साथ में कई कोचिंग संस्थान अपना जो है यहाँ पर बैच बेचने के लिए कई तरीके के बच्चों की वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि सुपर टेट को लेकर के देखिए, भर्ती तो 100% आएगी। अगर उस दिन धरने की बात देखें, जितने कैंडिडेट गए थे वहाँ पर उनको एक ही चीज़ पर आश्वासन दिलाया गया कि जो है भर्ती हम लोग जो सबसे पहले जो है वहाँ की जो अध्यक्ष जी हैं, फाइनली उनका चयन तो हो चुका है। साथ ही में वो परीक्षा नियंत्रण का भी चयन करने के लिए 7 से 8 दिन में जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा है, तो उसका चयन हो जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने जो है सरकार के पास, यानी कि कोई भर्ती निकलने से पहले जो है उसका एक प्रक्रिया होती है, उसमें सरकार को जो है उसकी अधियाचना भेजनी पड़ती है। तो जैसे ही जो उसकी सूचना सरकार को मिलती है तो उस पर सरकार बात विमर्श करती है, यानी सोचती है, उसके बाद जो है उस पर मुहर लगा करके फिर आयोग को दे देती है कि आप इसमें से इस तरीके से इस हिसाब से इतने पदों पर भर्ती कीजिए। ऐसा मतलब जो है हर डिपार्टमेंट में होता है, ये कोई शिक्षा विभाग की बात नहीं है। तो अभी अध्यक्ष जी जो है, अगर आप देखेंगे तो उनका 1 तारीख को जो है यहाँ पर शपथ लिया गया जो है 2 तारीख को। और उसके बाद हालांकि अभी उनके मतलब उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि हमने अभी कार्यभार संभाला है, तो उनसे कुछ कहना नॉर्मल सी बात है कि फालतू बात ही हो। लेकिन भर्ती तो उन्हीं को ही देना, चाहे वो जूनियर की भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी की हो, कोई भी भर्ती हो, देना तो उन्हीं को है ना। लेकिन क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई कार्य करने आएगा नहीं, तो इस समय न्यूज़पेपरों में कई सारी चीज़ें वायरल हो रही है। जैसे यूपी टेट और सुपर टेट को देखिए, 27,000 पदों पर जो वैकेंसी का मामला था वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अभी उस सुप्रीम कोर्ट के मामले में स्टे का आदेश नहीं है, यानी कि उस भर्ती प्रक्रिया में जो है सरकार अगर चाहे तो कोई भी कार्य कर सकती है। हालांकि लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चल रहा है तो सरकार वैसे भी वैकेंसी नहीं देना चाहती है और भी नहीं देगी। लेकिन उस पर स्टे नहीं है कि आप वहां पर जो है मामला रोक सकते हैं। क्योंकि स्टे इसलिए नहीं है क्योंकि डबल बेंच में सीधा आदेश आया है कि जो है यहाँ पर 27,000 पदों पर नई वैकेंसी दी जाए, वो भी 2 महीने के अंदर में उसको भरा जाए। हालांकि अभी तक सरकार ने इस मैटर को कभी कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सुप्रीम कोर्ट में गए मामला कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं, आप समझ लीजिए, क्योंकि वो हारना तय है। डबल बेंच का फैसला इतनी आसानी से नहीं बदलेगा और वो फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जो है उतने कम नंबर पर कट ऑफ गिरा करके अंदर नहीं लिया जा सकता। आप बात करते हैं बीएड वाले कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर देखिए, यूपी टेट तो 100% होना, चाहे वो यूपी टेट होगा तो जूनियर और प्राइमरी दोनों का होगा। अब जूनियर की भर्ती का क्या है, देखिए जूनियर में भी कई हजार पद खाली हैं। अगर आप देखेंगे तो जूनियर के पदों की अगर गणना की जाए तो वहाँ पर तकरीबन साइंस जो है लैंग्वेज से लेकर के साइंस, मतलब कि टोटल यहाँ से कम 20,000 से अधिक पद निकल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले जो 1800 जूनियर की भर्ती हुई थी, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं, उसकी भर्ती को कुछ पता नहीं कहाँ पे है, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन वो मैटर अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जूनियर के भी पद खाली हैं। हालांकि प्रमोशन करके जूनियर में कर दिया जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर प्रमोशन भी रुका हुआ है और जो है यहाँ पर पद खाली भी हैं। तो यहाँ पर जो प्रमोशन को हाई कोर्ट ने भी रोक रखा है, तो यहाँ पर प्रमोशन तो हुआ नहीं है, जिसका मतलब पद खाली है। और कंपोजिट विद्यालय जो है उनमें भी जूनियर कैंडिडेट की, यानी कि जूनियर टीचरों की जरूरत है, और वहाँ भी सहायक अध्यापक के पद बहुत ज़्यादा खाली है। तो अगर सरकार इस पर देखिए, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी सरकार ने पीछे बीते वर्षों में मान लीजिए प्राइमरी की अपेक्षा तो ज़्यादा, मतलब प्राइमरी की अपेक्षा टीजीटी पीजीटी की 2 बार भर्ती आ गई। अगर आप देखेंगे तो टीजीटी की भर्ती एक बार जो आई थी उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और पीजीटी की भर्ती जो है वो भी उसी के साथ में आई थी, और अभी एक परीक्षा होना बाकी है। अब उसके बारे में एक दूसरा वीडियो आएगा, उसका एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि वो भी एग्जाम पेंडिंग में है। अब जूनियर भर्ती की अगर बात करेंगे तो जूनियर में भी कई सारे पद खाली हैं। अगर देखेंगे तो हजारों की संख्या में जूनियर में पद खाली हैं, तो जूनियर का पद आने की संभावना बनेगी। देखिए, सरकार इस समय बहुत दबाव में है। अगर आप देखेंगे तो हालांकि सरकार ने इस बार कुछ नहीं किया है, चाहे वो 6 सालों में देखे प्राथमिक की भर्ती या फिर कोई भी भर्ती जो है, इतना गलत कार्य जो है किसी भी राज्य की सरकार द्वारा नहीं किए गए। लेकिन फिलहाल हम लोग को इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें भर्ती चाहिए। और जो है वो अब उसका इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो आगामी चुनाव में और साथ ही साथ में 24 के चुनाव में भी देख चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो। हालांकि अभी जो अगर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो लगातार जब उनका भाषण सुनेंगे, चाहे अभी वो 60,000 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन करने की बात की है, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इस तरीके की बातें, वो एक मतलब ऐसा तो नहीं हवाबाजी बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, उसके पहले उन्होंने बोला था कि पुलिस की भर्ती परीक्षा जो है 60,000 पदों पर विज्ञापन आएगा और उसका एग्जाम पूरी अच्छी तरीके से किया गया, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर नकल हो जाए तो फिर बेकार ही सरकार की इस जो है प्रशासन को। अभी जो है पुलिस का एग्जाम जिस तरीके से कन्वर्ट कराया गया, आप खुद समझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में एक चीज बार बार आती है कि शिक्षा, यानी अब शिक्षा पे वो कार्य करना शुरू कर दिए हैं, भर्तियों पर बात करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे 60,000 पदों पर विज्ञापन आना है, अब वो 60,000 पदों पर विज्ञापन आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि दिसंबर जनवरी आप
आपके लिए आने वाले समय जो 2-3 महीने हैं वो क्लियर बहुत अच्छे होने वाले हैं। अभी इसके बारे में हम एग्जैक्ट डेट आपको क्या बताएं, बताइए। अभी इसमें हम अगर ये कहें कि भर्ती आ रही, भर्ती देखिए आएगी, ये 100% श्योर है, क्योंकि देखिए याचना सरकार के पास भेज दी चुकी है और वहां पर जैसे ही मोहर लगती है, किस किस भर्ती पर मोहर लगेगी ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर प्राइमरी की भर्ती की संभावना यहाँ पर 99% मैं आपको बता दूं, प्राइमरी की वैकेंसी 100% आने वाली है। और क्योंकि प्राथमिक के लिए देखा जाए तो बच्चे लगातार कार्यरत भी हैं और साथ ही साथ में अन्य तरीके से भी हैं। वहीं पर बीएड के कैंडिडेट अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्तर, अगर 69,000 का एक मामला छोड़ दिया जाए वहां पर धरना देने की अपेक्षा, वो लोग कहीं भी बाहर से नहीं है ना। ये बात बीएड वालों को बुरी लग रही है, अलग बात है, लेकिन ये सत्य है कि वो अपनी भर्ती की मांग कर ही नहीं रहे हैं, चाहे वो जूनियर की हो या फिर जो है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 69,000 भर्ती जब आई थी उसके पहले भी डीएलएड के कैंडिडेटों ही लगातार जो है वहां पर धरना दिया था। क्योंकि अगर आप जैसे कि अगर आपको भी वैकेंसी चाहिए, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप उस पर कार्य एक बार कर लीजिए। आप लोग जैसे बीएड के कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देखा जाए तो प्राथमिक योग्य भी नहीं है, तो आपके लिए प्राथमिक की भर्ती तो है ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो नॉर्मल सी जो आपकी वैकेंसी आप उसमें फाइट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग को कदम उठाना पड़ेगा। जूनियर की भर्ती दबाव जब प्राइमरी डाले, बीएड वाले डालेंगे तो ये लोग को भर्ती देनी पड़ेगी। 60,000 पदों में उन्होंने बोला है +2 की तक की भर्ती, यानी कि 12 तक की भर्ती। अभी 60,000 में कितनी वैकेंसी, 60,000 अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीएलएड वाले मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी की भर्ती 60,000 आए। तो देखिए यूपी टेट और सुपर टेट दोनों होने वाला है, ये 100% है और प्राथमिक की भर्ती 100% आने वाली है, इसकी गारंटी है। 27,000 तो उनको देना ही पड़ेगा, उसका ज्यादा समय नहीं लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो फर्स्ट हियरिंग में भी कैंसिल हो सकता है, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है केस में। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले यूपी टेट होगा। अब अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट सरकार पूरी तरीके से मनसा बना ली करने का, तो यूपी टेट जो है 24 से, देखिए 24 में यूपी टेट का फॉर्म 100% भरा जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि इस पर कई लोगों से बात करने पर स्पष्ट हुआ है कि अधिकारियों से ही बात हुआ है, तो उन्होंने बताया कि जो है अगर आप स्पष्ट हम कहना चाहें तो जो है जल्द से जल्द हम कैलेंडर जारी करने वाले हैं। तो कैलेंडर जारी करते ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कैलेंडर को फॉलो करने के लिए वैसे प्रोफेसर जो कीर्ति जी हैं वो बहुत ही अच्छी, अगर आप देखेंगे उनके बारे में तो उनका जो कार्यकाल बहुत ही अच्छा तरीके से रहा, क्योंकि प्रोफेसर जो बहुत ही गुणवान तरीके से कार्य उन्होंने किया हुआ है, तो उस हिसाब से उनको एक योग्य कार्यकारी अधिकारी मान सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से उनका इंतजार करिए। हालांकि जैसे ही यहाँ पर आ जाता है कि अगर कैलेंडर जारी करती है आयोग तो ठीक है, लेकिन इतना मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि यूपी टेट इसके जो है इसी साल 2024 में यूपी टेट 100% हो जाना है। और अगर सब कुछ सही रहा तो जनवरी तक आपको प्राथमिक की भर्ती तो देखने को मिल जाएगी। जूनियर की भर्ती का क्या होगा इसके बारे में जो है हम आपको बता दें कि जूनियर की भर्ती पर जब तक दबाव नहीं बनेगा, जूनियर की वैकेंसी आने वाली नहीं। टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी, 100% टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी, उस पर विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन टीजीटी पीजीटी के बारे में जो है 100% उसका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक नई वैकेंसी की कोई उम्मीद नहीं है। और जो भर्ती इस समय आने की संभावना वो केवल प्राथमिक की है, और साथ ही में कुछ पद जूनियर के भी आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। केवल ये हम आपको संभावना बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ब्यौरा जो है प्राथमिक का ही मांगा जा रहा है फिलहाल, और जूनियर का ब्यौरा इसके पहले भी लेकर रखा गया था। तो बीएड के कैंडिडेट को अगर यहाँ पर कोई भी वैकेंसी मिलती है तो ही सरकार को फायदा होगा, इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ वैकेंसी सोच के रखें। अगर आप वहीं पर देखेंगे टीजीटी पीजीटी के लगभग पद भरे हैं, 25,000 पद रिक्त हैं, और वही 25,000 पदों पर वैकेंसी आने वाले समय में दी जाएगी जब ये वाली भर्ती क्लियर कर दी जाएगी। जो अभी जिसकी एग्जाम नहीं हुआ उस एग्जाम उसका जल्द हो जाएगा, क्योंकि यूपी टेट और वो एग्जाम तकरीबन साथ में ही टकराएंगे। तो इसलिए आप लोग यूपी टेट की तैयारी करिए। अभी सिलेबस का क्या, एग्जाम पैटर्न जो है वो सभी जो है पुराना होगा, नहीं होगा, इसके बारे में अगर कोई कुछ भी आपको बताया तो आप कुछ मत मानिएगा, सीधी बात समझ लीजिए। देखिए एग्जाम पैटर्न आपका पूरी तरीके से चेंज नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि लगभग आप समझेंगे तो 60-70% आपका चेंजिंग की संभावना हो सकती है, अगर करेगा तो। नहीं तो यार सुपर टेट का इतना बड़ा सिलेबस है, उसको चेंज करने की क्या जरूरत है। वैसा सिलेबस आपको कहीं देखने को मिल रहा है। बीपीएससी का आप केवल एग्जाम देख रहे हैं कि 5 ऑप्शन दे देता है, हालांकि टफ परीक्षा भाई लोग पीसीएस करवा रहा है जो वो एग्जाम अगर कन्वर्ट करे। लेकिन अगर आप सुपर टेट की बात करेंगे तो 14 से 15 सब्जेक्ट पूछता है, कुछ बचा कहाँ है उसमें पूछने का। वो भी सुपर टेट में चेंजिंग की बहुत आवश्यकता नहीं है। अभी चयन प्रक्रिया में एकेडमिक हटा के कुछ भी कर सकता है, वो अलग बात में है, उसको छोड़ दिया जाए फिलहाल। अभी जो है टेट के ऊपर, टेट में भी क्या बदलाव होगा उसके बारे में किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। बोर्ड और आयोग जो सोचेंगे वो अपना कार्य करवाएंगे और इसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जो आप लोग टेट की तैयारी करिए, सुपर टेट वाले, प्राइमरी वाले तो 100% सुपर की तैयारी करें, क्योंकि देखिए सुपर टेट की संभावना बन रही है। जूनियर वाले अपने सब्जेक्ट को जारी रखिए, नहीं तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन देखिए अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती एलटी ग्रेड की भर्ती चाहिए तो आप लोगों को बीएड के कैंडिडेट स्पेशली जमीन पर उतरना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ लीजिए वैकेंसियां सीधे 25 के बाद आएंगी टीजीटी पीजीटी की। बीच में वैकेंसी की संभावना बहुत कम है, जो उसके बारे में विस्तृत तौर पर आप समझाते हैं कि ऐसा
क्यों है और कैसे है। तो इसलिए बीएड के कैंडिडेट एक बार वे लोग भी अपने अच्छी तरीके से धरना देना शुरू कर दें और सरकार को ये जताएं कि हमको भी भर्ती की आवश्यकता है। केवल डीएलएड के कैंडिडेट बार बार ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हम प्राथमिक में भर्ती चाहिए। तो ये चीज़ें हम आपको स्पष्ट कर दी हैं और यही है। और देखिए टेट तो 100% होने वाला है गाइज। और जो टेट होगा शायद जो है अक्टूबर इसी ईयर में जो है आपका जो नोटिफिकेशन आकर के उसका फॉर्म भरा जाए। एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर लास्ट तक नहीं हुआ तो जनवरी में हो जाएगा, लेकिन एग्जाम उसका हो जाएगा। उसके बाद सुपर टेट प्राइमरी का 100% आने वाला है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। हाँ, कोचिंग संस्थान से बैच लेकर के जिन्होंने पढ़ाई किया है, आप इतना जान लीजिए कोचिंग संस्थान के भरोसे मत रहिए। सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा उनको खुद ना पता है। वो लोग केवल बैच बेच रहे हैं आपको न्यूज़पेपर का कटिंग दिखा दिखा करके। बैच बेच कर अगर आपको बैच खरीदना है तो आप स्वयं इच्छुक हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि आप बुक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। फिलहाल इसके बारे में भाई आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही उतना ज़्यादा टैलेंटेड है। हालांकि अभी अब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग चाहे वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते गाइज। थैंक यू।